मुस्कान एक छोटी सी 10 वर्ष की लड़की थी जो कि अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उन्हें उसे हमेशा खिलाते हुए और मुस्कुराते हुए देखना पसंद था। एक दिन जब मुस्कान अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने मुस्कान को टक्कर मारा। गाड़ी के नीचे आकर मुस्कान की टांगों में चोट आई और वो चल नहीं पाई। उसकी चीखें सुनकर पास के गांव वाले उसे लेकर अस्पताल ले गए। वहां पता चला कि मुस्कान के दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गया है और अब वो कभी उठकर चल नहीं पाएगी। यह बात सुनने के बाद मुस्कान और उसके माँ पापा की आंखों में आंसू आ गए। ये बात धीरे धीरे मुस्कान को सताती रही कि अब वो कभी खेल नहीं पाएगी, कभी नए कपड़े नहीं पहन पाएगी और सबसे बुरा वो अब हमेशा उदास ही रहेगी क्योंकि उसे दूसरों के साथ दौड़ना बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक महीने बाद मुस्कान के पापा उसके लिए एक व्हीलचेयर ले आए ताकि वो कम से कम व्हीलचेयर में तो यहाँ वहाँ घूम सके। ये देखकर पहले मुस्कान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो रो पड़ी। उसने उस व्हीलचेयर को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, लेकिन फिर जब उसे सभी समझाए तब उसने हार नहीं मानी और वो व्हीलचेयर में बैठकर हर जगह जाने लगी। धीरे धीरे उसे ये लगा कि अब वो कहीं भी जा सकती है, दोस्तों से मिल सकती है और खेल भी सकती है। आज मुस्कान व्हील चेयर में खिलौने के साथ खेलते हुए क्षण बिताती है और सबसे बढ़िया चीज यह है कि वो अब खुश रहने लगी है। राहुल और रोहन दो सगे भाई थे जिन्हें माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था, इसलिए वो अपने दादू के साथ एक छोटे से गांव में रहा करते थे। दोनों ही भाई एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाई पास के एक नदी में तैरने के लिए गए। नदी में पानी काफी था और वो गहरा भी था, लेकिन चूंकि दोनों भाई को तैरना आता था इसलिए उन्हें किसी प्रकार से कोई डर नहीं लगा। तभी अचानक रोहन ने देखा कि पास ही पानी में कुछ हलचल हो रही है, लगा मानो कुछ पानी में डूब रहा है। अच्छे से देखा तब समझ आया कि ये तो एक बंदर है जो मरने वाला है क्योंकि वो ठीक से तैर नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में लगा कि अगर तुरंत उसकी मदद नहीं की तो वो जरूर से मर जाएगा। रोहन बिना कुछ विचार किए पानी के बीच में उस बंदर की तरफ तैरने लगा ताकि वह उसे बचा सके, लेकिन पानी का बहाव काफी था और वो जल्द ही अपना बैलेंस खो बैठा और अब वो खुद डूबने लगा। इस पर वो जोर जोर से राहुल को मदद के लिए पुकारने लगा। राहुल ने तुरंत अपने भाई की पुकार सुन के उसे बचाने के लिए पानी उसी तरफ तैरना चालू किया। चूंकि वो पानी में काफी आगे जा चुका था इसलिए राहुल के इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो रोहन को बचाने में असफल रहा। राहुल रोते रोते रोहन को लेकर घर आया और उनके दादा और दादी यह देखकर बेहोश हो गए। राहुल ने अपने भाई की जान बचाने की बहुत कोशिश की पर आज किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बंदर को बचाने के चक्कर में उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा। भाई की इस कुर्बानी को राहुल कभी नहीं भूलेगा। वहीं वो अब दूसरे बच्चों को तैरने की ट्रेनिंग प्रदान करता है। 3 नानी का आशीर्वाद। शिव एक छोटा सा लड़का था जो कि अपने नानी के साथ रहता था। बचपन में ही शिव के माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उसकी नानी ही उसकी देखभाल करती थी। एक दिन जब शिव स्कूल से लौट रहा था तभी उसके देखा कि एक छोटे बच्चे को 2 बड़े लड़के मार रहे थे। यह देखकर शिव से रहा नहीं गया और वो उन बच्चों को मदद करने चला गया। उसने सबसे पहले उन बड़े लड़कों को रोका और बोला कि किसी छोटे बच्चे को इस तरह मारना गलत बात है। बड़े बच्चे शिव को भी मुक्का मारने लगे और बोले कि तू चुपचाप निकल वरना हम तुझे भी मारेंगे। पर शिव हार नहीं माना और पुलिस को बुलाने की धमकी देते रहा। तभी अचानक बड़े बच्चे भी इस पुलिस वाली बात से डर गए और वो दुम दबा के भाग गए।
वो छोटा सा बच्चा अब शिव की मदद के लिए उसे धन्यवाद करता रहा। घर आते ही शिव ने नानी को सब कुछ बताया जो कि उसके साथ हुआ। तो उन्होंने बहुत प्यार से गले लगाया और आशीर्वाद दिया कि अच्छे करने वालों का ईश्वर हमेशा से साथ देता है। कुछ वर्षों के बाद आज शिव पुलिस में है और लोगों की सेवा करता रहता है। 4 सपना पूरा करना। 10 वर्ष के मुन्ना की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतना अच्छी नहीं थी। उसके पापा एक गरीब मजदूर थे जिनकी कमाई से सिर्फ उनके परिवार का पेट ही भर पाता था। इतना सब होने बावजूद भी मुन्ना हमेशा से खुश रहा करता था क्योंकि इसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, जब मुन्ना स्कूल से वापस आ रहा था तब उसे पता चला कि उसके पापा का एक एक्सीडेंट हो गया है और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। ये सुनने के बाद मुन्ना और उसकी माँ दोनों हैरान रह गए क्योंकि उनके परिवार के लिए कमाई केवल मुन्ना के पिता द्वारा ही की जाती थी। अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुन्ना पे आ गई थी क्योंकि माँ बुखार से बीमार रहती थी, इसलिए वो कुछ काम कर नहीं पाती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी छोटा सा मुन्ना हालात से हार नहीं माना। वो दिन भर सब्जी और अखबार बेचता, कभी कभी धोबी का काम भी करता ताकि वह घर के खर्चे के लिए कुछ पैसे कमा सके। रात को वो थक कर सो जाता। इस प्रकार से दिन बीतता गया। एक दिन की बात है, मुन्ना ने अपनी माँ से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अभी पढ़ाई छोड़ दूँ और काम ढूंढ लूँ ताकि मैं आपका ठीक तरीके से इलाज करवा सकूँ और घर भी चल सके। लेकिन माँ ने उसके ऐसा करने से तुरंत इनकार कर दिया और कहा कि मेरा सपना है मेरा बेटा पढ़ के IAS बने। चाहे मैं जीऊँ या ना जीऊँ, तू पढ़ाई पूरा करना, इससे ही मैं खुश रहूंगी। मुन्ना रोती हुई आंखों से माँ का आशीर्वाद लेता है और प्रतिज्ञा करता है कि वो IAS जरूर बनेगा। आज वो रात दिन मेहनत करता है ताकि माँ का वो अधूरा सपना पूरा कर सके। कुछ भी हो जाए, वो अपनी माँ का विश्वास टूटने कभी नहीं देगा। सोनिया एक छोटी सी गांव की लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वैसे तो सोनिया एक ठीक ठाक खानदान से थी, लेकिन उनकी शादी एक गरीब किसान से हो चुकी थी। उसके पति का नाम रामू था जो कि एक गरीब किसान थे और उनके पास अपनी एक जमीन तक नहीं थी। ऐसे में दोनों का जीवन बड़े ही कष्ट में गुजरता था। एक दिन सोनिया को अपने मायका जाना पड़ा और वो अपनी पति से इजाजत लेकर चली गई। उसे मायका में 2 दिन ही हुए थे कि उसके ससुराल से एक बुरी खबर उस तक पहुंची। घटना कुछ ऐसी थी कि इसके पति का घर किसी एक हादसे में पूरी तरीके से जल चुका था। अब रामू के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। सोनिया तुरंत अपने मायके वालों को ये बात बताई और अपने पति से मिलने के लिए निकल पड़ी। मायके वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनिया ने कहा कि सुख दुख में साथ निभाना ही पति पत्नी का फर्ज होता है। इतने सुनकर मायके वालों को रोना आ गया और उन्होंने सोनिया को आशीर्वाद दिया और अपने पति का साथ कभी न छोड़ने का उपदेश भी दिया। जब सोनिया वापस अपने पति के पास आई तो उसने पाया कि उसका पति अब पूरी तरीके से टूट चुका था और रोए जा रहा था। उसने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सोनिया ने अपने पति को हौसला दिया और कहा, साथ मिलके हम नई शुरुआत करेंगे। और फिर दोनों मिलके मेहनत करके एक नया मकान बना लिया। सोनिया ने अपने पति के साथ खड़े रहकर उसे तकलीफों से लड़ने की ताकत दी। आज दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए खुश हैं। अब वो और गरीब नहीं है जैसे एक समय में हुआ करते थे। 6 नीता और उसकी गुड़िया। नीता एक छोटी सी लड़की थी जिसकी सबसे प्यारी चीज थी उसकी गुड़िया गुड्डी। वह उसे इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसने उसका नाम भी रख लिया था। गुड्डी दिखने में पुरानी थी, जिसकी एक आंख गायब थी और कपड़े फट गए थे,
लेकिन नीता के लिए वह थी सबसे खूबसूरत। वे साथ खाती थीं, साथ खेलती थीं, एक दूसरे को कहानियां सुनाती थीं। एक पल के लिए भी नीता अपनी गुड़िया को खुद से दूर नहीं रखती थी। एक दिन नीता की मां ने नीता के लिए एक नई चमचमाती गुड़िया लाई। नई गुड़िया देखकर नीता ने अपनी प्यारी गुड़िया को देख भी नहीं और अपनी नई खिलौने से खेलते रही दिन भर। अब शाम होते होते नीता को अपनी पुरानी गुड़िया गुड्डी की याद आई। वह उसे ढूंढने लगी पर गुड्डी गायब थी। उसने अपनी प्यारी गुड़िया को हर जगह खोजा लेकिन वह उसे नहीं मिली। अब नीता को इस बात से काफी बुरा लगा। तभी उसकी नजर कूड़े के डिब्बे पर पड़ी। गुड्डी वहां पड़ी थी, फटी और गंदी। नीता ने प्यार से उसे उठाया, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उस रात नीता गुड्डी से लिपट कर सोई और साथ में उसने गुड़िया से ये वादा भी किया कि वो कभी भी उसे दूसरे खिलौने के लिए नहीं पूछेगी। इसके देखकर उसकी मां ने नई गुड़िया वापस कर दी, क्योंकि कभी कभी हम नई के खुशी में पुराने चीजों को भूल जाते हैं।